जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो में हम लोग क्लास 6 का मैथ का सिलेबस के बारे में जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है कमेंट आ रहा था, क्वारी आ रहा था, सर आप 7th 8th का सिलेबस बनाए, मैथ का सिलेबस बताए, प्लीज़ हमें भी बताएं क्या क्या पढ़ना है। तो उन्हीं को लेकर के आज जो हम क्लास 6 का मैथ का सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। तो आई होप कि आपकी जो आप जब वीडियो देखेंगे पूरे लास्ट तक, तो आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और साथ साथ हम जो है बाद में आपको जो है पढ़ाएंगे भी, तो आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ के पढ़ भी सकते हैं। और कहीं भी कोई भी डाउट, कोई भी समस्या होता है तो एनी टाइम आप लोग हमें कमेंट जरूर करना। जितना हो सके पॉसिबल आपकी जो भी प्रॉब्लम है, क्वारी है, उससे हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। पहले बता दें, ये जो सिलेबस है, चैप्टर का जो नेम है वो एनसीईआरटी के बेस पे, एनसीईआरटी बुक के बेस पे है और सीबीएसई बोर्ड का ये सिलेबस है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का ये जो है सिलेबस जो है पैटर्न के बेस पे आधारित है। ओके स्टूडेंट्स, तब हम स्टार्ट करते। देखो हम क्या है चैप्टर का नाम और उसमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम डिटेल में बताएंगे। पहला जो चैप्टर 1 है उससे नोइंग वी आवर नंबर्स, यानी कि हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग नंबर नेम पढ़ोगे, क्या होता है नंबर नेम, किस तरह से लिखते हैं। उसमें आप लोग इंडियन सिस्टम हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, ये सब आप लोग पढ़ोगे नोइंग विथ नंबर्स में। ये फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में जो है, और जैसे थोड़ा आगे बढ़ोगे आप लोग एस्टिमेशन के बारे में पढ़ोगे, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 क्या होता है। और इसमें पढ़ोगे ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ा छोटा, फिर आ जाएगा थोड़ा सा स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा, आपको फ्रैक्शन इस तरह से प्लस माइनस ये सब करना। तो ये सब आपको, और उसके बाद रोमन नंबर हो गया, ये सब सारा चीज़ फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर जो है होल नंबर। होल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा होल नंबर क्या है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, नंबर्स वगैरह के बारे में। प्लेइंग विथ नंबर्स की बात करें, जो थर्ड चैप्टर आपका है, थर्ड चैप्टर जो है आप लोग नंबर्स के बारे में पढ़ोगे। सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर, सबसे बड़ा तो हम देखो नहीं निकाल सकते, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स क्या है। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। फिर अगले एक्सरसाइज में जैसे पढ़ोगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ोगे। डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब होगा, आपको हम वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं काफ़ी, इस पर आप लोग चाहोगे तो वहाँ से आपको देख के जाके समझ भी सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि बिना हम डिवाइड किए हुए कैसे पता लगाएंगे कि वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से बिना विदाउट डिवीजन किए हुए हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग प्लेइंग विथ नंबर्स में हम लोग पढ़ेंगे। बाद में हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए, फैक्टर्स निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे किस तरह से कि अब 20 का फैक्टर्स मतलब 20 किस किस नंबर से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 10 से कट रहा है अपने आप से। तो दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 20। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। फिर प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे। मल्टीपल्स बोलेंगे किसका कॉमन मल्टीपल क्या है। लास्ट में हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से, को प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में प्लेइंग विथ नंबर्स में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट बात करते हैं चैप्टर 4 का। चैप्टर 3 तक तो देखो आपको कहीं पे कोई क्वारी, कोई डाउट वगैरह नहीं रहेगा। आई होप कि आपको सारा क्वारी, कोई भी डाउट था, सारा क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 में बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया, ज्योमेट्रिकल आइडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइन्स, एंगल्स, ये सब चीज़ हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। 5th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप, ये बहुत ही आसान है। अलग अलग शेप के बारे में पढ़ेंगे। पैरामिड्स क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं 5। 6th चैप्टर जो है उस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इंटीजर्स। हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होता है, कोई भी नंबर, जैसे इधर हम लिखे -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, दीज आर ऑल द इंटीजर्स। इंटीजर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0, ये सभी मिला के इंटीजर्स बनाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स का। इंटीजर्स में हम लोग पहले तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कौन सा इंटीजर्स बड़ा है, जैसे -3 बड़ा है या -2 बड़ा है, इस तरह से आप लोग डिटेल में निकालोगे, पढ़ोगे, ऐसे इसको इंसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर इसके बेस पे आप लोग क्वेश्चंस करोगे, इस इंटीजर्स का सम्स कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग को डिटेल में फिर पढ़ना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इंटीजर्स का प्लस, जैसे -3 को आपको प्लस करना है -2 से, तो कैसे करोगे। -3 को घटाना है -2 से, तो किस तरह से करोगे। -3 को मल्टीप्लाई करना है -4 से, तो किस तरह से।
तो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ये सब चीज़ आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इंटीजर्स आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर 6, चैप्टर 7 जो है इंटीजर्स के बाद फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो है आप लोग फ्रैक्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टार्टिंग से पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए सीखोगे और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए सीखोगे। इसी तरह से आप आगे आप जाओगे तो और पढ़ोगे फ्रैक्शन को। हम लोग दो फ्रैक्शंस को कैसे चेक करेंगे, कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ग्रेटर और स्मॉलेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। लास्ट में फ्रैक्शन का ऐड और फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट, ये सारे चीज़ आप लोग सीखोगे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर 8 जो है स्टूडेंट, चैप्टर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जाओगे 7th क्लास में जाओगे तो सेकेंड चैप्टर ही आपको मिलेगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि जो 6 में आप लोग दो अलग अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं, 8th में 7th में आपको कंबाइंड में मिलेगा। हम लोग फिर डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल्स होता क्या है, डेसिमल का नंबर लाइन में किस तरह लिखेंगे, फॉर्म में कैसे डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा डेसिमल बड़ा है कौन सा छोटा है, डेसिमल का एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सारे सब कुछ हम लोग डिटेल में किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में, डेसिमल्स वाला चैप्टर में। 9 चैप्टर डाटा हैंडलिंग हो गया। डाटा हैंडलिंग जो होता है इसमें हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा कितना है, क्या हो रहा था बारिश के ऊपर से हम लोग पाई चार्ट बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें डाटा हैंडलिंग में पढ़ना है, ग्राफ का जो क्वेश्चन था। चैप्टर 10 जो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको देखो पढ़ना है जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालोगे। ठीक है, एरिया, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है मेंसुरेशन चैप्टर में। चैप्टर 11 जो है अलजेब्रा, काफ़ी आसान है। अलजेब्रा जो है जैसे लीनियर इक्वेशन पढ़े थे इस तरह से अलजेब्रा है, बस इसमें ध्यान देना होता है कि क्या जैसे एक्स की अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट, फ्रैक्शन ऐड तो नहीं आएगा, अलजेब्रा का ऐड सब्ट्रैक्ट, स्टेटमेंट से इक्वेशन में बनाना, इक्वेशन से स्टेटमेंट में बनाना, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ोगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल 12 चैप्टर है, इसमें हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 3:2 है बॉयज रेशियो गर्ल्स की, तो उसमें बॉयज़ की संख्या इतना है तो गर्ल्स की कितनी संख्या होगा। रेशियो से फ्रैक्शन में चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना, ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सिमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। सिमेट्री का मतलब ही होता है दो इक्वल पार्ट्स में, वैसा लाइन जो एक फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके और जो इक्वली डिवाइड हो गया तो सिमेट्री फिगर होता है। तो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सिमेट्री में। 14 चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी कि कंस्ट्रक्शन का होता है, इसमें ट्रायंगल बनाना वगैरह ये सब चीज़ आप लोग वगैरह ये सब चीज़ आप लोग सीखोगे। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, लाइन खींचे करेंगे, रे कैसे खींचेंगे, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ोगे। तो आई होप कि जो 14 चैप्टर जो था आपका मैथ में ये NCERT के बेस पे है, आप लोग मैच भी कर लेना। इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना है डिटेल में, क्या नहीं पढ़ना है, सब हम आपको बता दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज के बाद आपको मैथ की से रिलेटेड कोई क्वारी नहीं रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमें मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है और क्या करें। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, जय हिंद।